बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फैसल मसूद। हमारे मर्द हज़रात को 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट के मसले में से गुज़रना पड़ता है। प्रोस्टेट इनलार्ज ये बड़ी उम्र के मर्दों का कॉमन मसला है और लोगों को इसका पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, तो अक्सर लोगों का मसला ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और आगे जाके ये कैंसर का सबब भी बन जाता है। प्रोस्टेट की अलामात क्या होती हैं? ऐसे मर्द हज़रात जो 45 के क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको इससे आगाह रहना चाहिए कि उनके पेशाब में रुकावट आना या मसाने पे बोझ होना या उन लोगों को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन, पेशाब करते हुए जलन या पेशाब करने के बाद मसाना ठीक से खाली ना होने की अगर शिकायत हों तो उनको एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लेना चाहिए। इसमें अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाया जाता है और जो लोग 50 एज को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद तो ये मेजॉरिटी में मसला सामने आ जाता है। और प्रोस्टेट के मर्ज़ में यही अलामत होती हैं किसी भी एज में कि मसाने पे बोझ रहता है, मसाना ठीक से खाली नहीं हो पाता और पेशाब की बार बार हाजत होती है, मरीज़ बार बार पेशाब करने जाता है लेकिन खुल के पेशाब ना आने की वजह से मसाना खाली नहीं हो पाता और उसको फिर बार बार जाना पड़ता है। और अगर मरीज़ को कब्ज़ हो जाए तो फिर ये शिकायत और ज़्यादा पेशाब की बढ़ जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। मसाने के साथ इसमें इन्फेक्शन का मसला भी रहता है। प्रोस्टेट एनलार्ज के केसेस में मरीज़ को बार बार यूटीआई हो सकती है, पेशाब के साथ जलन की शिकायत ज़्यादा रहती है, पेशाब के साथ दर्द होती है और पेशाब कतरा कतरा करके कपड़ों में ही चलते फिरते अक्सर लोगों को निकलता रहता है। तो ऐसे लोग जिनको ऐसी अलामत आती हैं उनको फ़ौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अगर उनका प्रोस्टेट एनलार्ज डायग्नोज हो जाता है उनको, तो उसमें इसका बगैर ऑपरेशन हमारे पास मुकम्मल इलाज मौजूद है। मरीज़ किसी भी एज में हो उसको मेडिकेशन के साथ हम बगैर ऑपरेशन के डील करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोस्टेट का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ऐसे ही जब लंबा अर्सा तक लोगों का प्रोस्टेट बढ़ा रहता है तो फिर उसमें पीएसए लेवल खून में बढ़ना शुरू हो जाता है और आजकल मर्दों में प्रोस्टेट कार्सिनोमा जो कैंसर की एक किस्म है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे ही होते हैं कि बुज़ुर्ग हज़रात में प्रोस्टेट बढ़ता है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनको मसाने के वजूद का मसला, मसाने के वजूद बढ़ चुके हैं और डायग्नोज ना होने की वजह से लंबे अरसे तक वो इसमें से गुज़रते हैं और फिर उसमें बार बार यूटीआई होती है। इसके साथ फिर गुर्दे भी मुतासर हो जाते हैं अक्सर औक़ात, क्योंकि पेशाब तो निकल नहीं सकता ठीक से, तो वो फिर गुर्दों में जमा होता रहता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला आ जाता है, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है, यानी कि इसमें किडनी फंक्शन जब डिस्टर्ब होता है तो फिर इसमें सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मसला भी इसके साथ हो सकता है। और ज़्यादा अर्सा तक प्रोस्टेट का साइज़ जब बढ़ा रहता है और उसके साथ इन्फेक्शन होती रहती है तो इसमें पीएसए लेवल बढ़ जाता है और फिर वो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर की तरफ भी मरीज़ को ले जाता है। तो ऐसे लोग जिनको ऐसी अलामत आएँ तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इसका इलाज का प्लान करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका मुकम्मल इलाज बगैर ऑपरेशन मौजूद है। अगर आप इसको स्टार्ट में ही पकड़ लेते हैं तो विदिन मंथ ये बढ़ा हुआ प्रोस्टेट नॉर्मल रेंज में आ जाता है और अगर ये ज़्यादा अरसे तक हो और इसका साइज़ यानी कि 40, 50, 60 तक चला जाता है तो फिर इसमें उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो जिन लोगों को ये मसला शिकायत होती है उनको ये ख्याल करना चाहिए कि वो कोई ऐसी खुराक ना खाएं जिसके साथ उनको कब्ज़ का मसला हो या एसिडिटी हो उनको, या गैस, ये कब्ज़ गैस के साथ उनको यूरिन का मसला ज़्यादा हो सकता है।